दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज विशाखापत्तनम के स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से 26,000 दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया और भारत ने वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम ने 330 रन ठोक दिए और इस वीडियो में हम आपको भारत की बल्लेबाजी की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको यह हाइलाइट्स पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे भारत की बल्लेबाजी की हाइलाइट्स की ओर बढ़ते हैं। यह निर्णय रणनीतिक था क्योंकि ओस के कारण बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो सकता था। भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की, जो मजबूत नींव रखने के इरादे से क्रीज पर उतरी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से किम गार्थ ने पहला ओवर फेंका। पहली गेंद पर प्रतिका रावल ने मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट खेला, लेकिन शानदार फील्डिंग ने सिंगल रोक लिया। स्मृति मंधाना भी सिंगल के लिए आगे बढ़ी थीं, लेकिन सही समय पर लौट आईं। दूसरी और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना क्योंकि गार्थ ने स्टंप की लाइन में फुल गेंद डालकर बल्लेबाजों को बांधे रखा। चौथी गेंद पर प्रतिका ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में पंच किया और भारत का खाता खुला। पांचवीं और छठवीं गेंद पर स्मृति ने सावधानी बरती, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर गार्थ की फुल गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा। यह शॉट उनकी टाइमिंग और हैंड आई कोऑर्डिनेशन का शानदार नमूना था। पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 रन था। दूसरे ओवर में मेगन शट ने गेंदबाजी शुरू की। उन्होंने सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को शुरुआती रन बनाने में मुश्किल हुई। शट ने इन स्विंगर और आउट स्विंगर का मिश्रण इस्तेमाल किया, जिससे बल्लेबाजों को बांधे रखा। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर शट की लेग साइड की गेंद को प्रतिका ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच ड्राइव करके शानदार चौका लगाया। उनकी कलाइयों का इस्तेमाल और टाइमिंग कमाल की थी, जिसने दर्शकों को उत्साहित कर दिया। चौथे ओवर में गार्थ ने फिर से टाइट गेंदबाजी की, लेकिन दूसरी गेंद पर प्रतिका ने लेग साइड की गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करके दूसरा चौका जड़ा। यह शॉट उनकी तकनीक और कला को दर्शाता था। पावर प्ले में भारत ने सतर्कता बरती क्योंकि शुरुआती विकेट खोना नुकसानदेह हो सकता था। छठे ओवर के बाद भारत का स्कोर 20 रन था। 7वें ओवर में सोफी मोलिन्यू को आक्रमण पर लाया गया और उन्होंने आते ही प्रभाव डाला। उनकी पहली गेंद पर स्मृति ने लेग साइड की गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में उड़ाकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर स्मृति ने मोलिन्यू की मिडिल स्टंप की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट लगाकर शानदार 6 जड़ा। यह शॉट उनकी आक्रामक मंशा को दर्शाता था और स्टेडियम में तालियां गूंज उठी। 8वें ओवर में एशले गार्डनर को गेंद सौंपी गई। उनकी दूसरी गेंद पर प्रतिका ने मिड ऑफ के पास हवाई शॉट खेला, जो फील्डर के डाइव के बावजूद बाउंड्री के लिए गया। चौथी गेंद पर प्रतिका ने मिडिल लेग की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर उड़ाकर पहला 6 जड़ा। यह शानदार शॉट था और दर्शकों का जोश चरम पर पहुंच गया। 9वें ओवर में मोलिन्यू की गेंद पर स्मृति ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट और कवर के बीच से चौका लगाया। 9वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 56 रन था। 12वें ओवर में अन्नाबेल सदरलैंड ने शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे प्रतिका ने स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करके चौका जड़ा। फील्डर ने डाइव किया, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाया। 13वें ओवर में गार्डनर की गेंद पर स्मृति ने स्टंप की लाइन की गेंद को स्कूप करके फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया। 15वें ओवर में गार्डनर की गेंद पर स्मृति ने फिर से पॉइंट और कवर के बीच ड्राइव करके चौका जड़ा। 16वें ओवर में सदरलैंड की लेंथ गेंद को प्रतिका ने डीप मिड विकेट की दिशा में उड़ाकर चौका लगाया। दोनों ने क्रीज की गहराई का शानदार इस्तेमाल किया। 16वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 89 रन था। 18वें ओवर में गार्थ की गेंद पर प्रतिका ने ऑफ स्टंप की फुलर गेंद को हवाई फ्लिक से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाया। स्मृति ने उसी ओवर में लेग साइड की बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करके चौका जड़ा। 19वें ओवर में प्रतिका ने गार्थ की फुलर गेंद को लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव से बाउंड्री के लिए भेजा और अपना अर्धशतक पूरा किया। 19वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 111 रन था। 20वें ओवर में स्मृति ने गार्थ की फुलर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर लॉफ्ट करके 6 जड़ा, जिसके साथ उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 5000 रन पूरे किए। यह एक ऐतिहासिक पल था और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 21वें ओवर में ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर प्रतिका ने लेग साइड की बैक ऑफ लेंथ गेंद को फाइन लेग की दिशा में भेजकर चौका जड़ा। अगली गेंद पर पैड्स पर लगी गेंद फाइन लेग के बाहर गई, जिसे लेग बाई के रूप में 4 रन मिले।
21वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 126 रन था। 22वें ओवर में मोलिन्यू की लो फुल टॉस को स्मृति ने डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से लपेटकर चौका जड़ा। 23वें ओवर में मैकग्राथ की फुलर गेंद पर स्मृति ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर सिक्स जड़ा जो डीप थर्ड की ओर गई। फील्डर ने कैच लिया लेकिन रोप्स को छू लिया जिससे सिक्स मिला। उसी ओवर में प्रतिका ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में जोर से मारकर चौका जड़ा। 23वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 151 रन था। 24वें ओवर में मोलिन्यू ने स्मृति को फुलर गेंद डाली जिसे स्मृति ने लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिड विकेट पर फीबी लिचफील्ड को कैच थमा दिया। स्मृति मंधाना 66 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हुई जिसमें 9 चौके और 3 सिक्स शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट 121.21 थी। 24वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 155 रन था। स्मृति की पारी ने भारत को शानदार शुरुआत दी। अब हरलीन देओल क्रीज पर आई। 26वें ओवर में अलाना किंग की गेंद पर प्रतिका ने ऑफ स्टंप के बाहर की गुड लेंथ गेंद को कट किया जो बल्ले के बाहरी किनारे से डीप थर्ड के बाहर गई और चौका मिला। 27वें ओवर में मोलिन्यू की गेंद पर हरलीन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर सिक्स जड़ा। 27वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 177 रन था। 28वें ओवर में किंग की गेंद पर हरलीन ने स्लॉग स्वीप खेला जो डीप मिड विकेट की ओर हवा में गई। फील्डर ने डाइव किया लेकिन गेंद गिरकर बाउंड्री के लिए चली गई। 22वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 190 रन था। 30वें ओवर में किंग की फुलर गेंद पर हरलीन ने पैडल स्वीप खेला जो फाइन लेग के बाहर 4 रनों के लिए गया। उसी ओवर में हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आई और किंग की फुलर गेंद को मिड ऑन के ऊपर जोरदार शॉट से चौका जड़ा। 30वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 202 रन था। 31वें ओवर में अन्नाबेल सदरलैंड ने प्रतिका को शॉर्ट गेंद डाली जिसे उन्होंने पुल करने की कोशिश में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एलिसे पेरी को कैच थमा दिया। प्रतिका रावल 96 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हुई जिसमें 10 चौके और 1 सिक्स शामिल था। उनकी स्ट्राइक रेट 78.12 थी। 31वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 192 रन था। प्रतिका की पारी ने भारत को स्थिरता प्रदान की। 32वें ओवर में किंग की गेंद पर हरलीन ने स्वीप शॉट खेलकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ा। 32वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 207 रन था। 34वें ओवर में मेगन शट की गेंद पर हरमनप्रीत ने ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद को बैकफुट पर लेट कट से बाउंड्री के लिए भेजा। अगली गेंद पर उन्होंने फुलर गेंद को मिड ऑफ के ऊपर हवाई शॉट से चौका जड़ा। 34वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 224 रन था। 35वें ओवर में शट ने हरमनप्रीत को लेंथ गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश में पॉइंट पर मोलिन्यू को कैच थमा दिया। हरमनप्रीत कौर 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुई जिसमें 3 चौके थे। उनकी स्ट्राइक रेट 129.41 थी। 35वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 234 रन था। 36वें ओवर में जेमिमा रोड्रिग्स क्रीज पर आई और शट की लेंथ गेंद को बल्ले का मुंह खोलकर थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ा। 36वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 238 रन था। 37वें ओवर में मोलिन्यू की गेंद पर हरलीन ने लेग स्टंप की गेंद पर स्लॉग स्वीप खेला जो लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई और अन्नाबेल सदरलैंड ने आसान कैच पकड़ा। हरलीन देओल 42 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुई जिसमें 3 चौके और 1 सिक्स शामिल था। उनकी स्ट्राइक रेट 90.47 थी। 37वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 240 रन था। 38वें ओवर में शट की धीमी गेंद पर जेमिमा ने स्वीप शॉट खेलकर डीप मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ा। 38वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 250 रन था। 39वें ओवर में अलाना किंग की लेग स्टंप की गेंद पर ऋचा घोष ने जोरदार स्वीप शॉट खेला जो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सिक्स के लिए गया। 39वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 261 रन था। 40वें ओवर में ताहलिया मैकग्राथ की फुलर गेंद पर जेमिमा ने मिड ऑफ के ऊपर हवाई शॉट से चौका जड़ा। उसी ओवर में ऋचा ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच पुल करके चौका जड़ा। अगली गेंद पर ऋचा ने धीमी फुल गेंद को मिड ऑफ के ऊपर लॉफ्टेड शॉट से सिक्स जड़ा। 40वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 276 रन था। 41वें ओवर में मोलिन्यू की गेंद पर जेमिमा ने ऑफ स्टंप की गेंद को रिवर्स स्वीप से शॉर्ट थर्ड मैन के पास से चौका जड़ा। उसी ओवर में ऋचा ने ऑफ स्टंप की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इनसाइड आउट शॉट से चौका जड़ा। 41वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 285 रन था। 42वें ओवर में अन्नाबेल सदरलैंड की लेग स्टंप की लेंथ गेंद पर ऋचा ने कलाइयों के सहारे लॉन्ग लेग की दिशा में चौका जड़ा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ऋचा ने धीमी बैक ऑफ लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में पुल किया जो सीधे फील्डर जॉर्जिया वेयरहम के पास गई।
ऋचा घोष 22 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 3 चौके और 2 सिक्स शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट 145.45 थी। 42.6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 294 रन था। वही दोस्तों 43वें ओवर में मोलिन्यू ने गेंदबाजी की और दूसरी गेंद पर अमनजोत कौर ने बैकफुट पर जाकर लेंथ गेंद को सर्कल के फील्डर के ऊपर से पुल करके चौका जड़ा। इस चौके के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। 43वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 299 रन था। अब 44वें ओवर में अन्नाबेल सदरलैंड ने फिर से गेंद थामी। उनकी चौथी गेंद पर जेमिमा ने फुलर लेंथ की गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्कूप करके चौका जड़ा। उन्होंने फील्डर की पोजीशन का फायदा उठाया और गेंद की गति का इस्तेमाल किया, लेकिन अगली गेंद पर सदरलैंड ने धीमी गति की गेंद डाली, जिसे जेमिमा ने ऑफ साइड में शॉट खेलने की कोशिश में मिड ऑफ पर बेथ मूनी को कैच थमा दिया। जेमिमा रोड्रिग्स 21 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुई। 44वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 309 रन था और फिर इसके बाद अंत में ऑस्ट्रेलिया वापसी करने की देख रही थी। अब 46वें ओवर में मोलिन्यू की शॉर्ट गेंद को अमनजोत ने डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच पुल करके चौका जड़ा। अगली गेंद पर लेट कट सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर गया। एक धीमी गेंद पर दीप्ति ने लॉन्ग ऑन में बेथ मूनी को कैच थमा दिया। दीप्ति 6 गेंदों में 1 रन, स्ट्राइक रेट 16.66 बनाकर आउट हुई। स्नेह राणा ने पॉइंट की ओर सिंगल लिया। 46वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 315 रन था। इतना ही नहीं, इसके बाद 47वें ओवर में गार्डनर की लेग स्टंप की गेंद को स्नेह राणा ने फाइन लेग की ओर स्वीप करके चौका जड़ा। अगली गेंद पर डीप मिड विकेट में वेयरहम ने कैच छोड़ा, जिससे सिंगल मिला। फिर अगली गेंद पर वाइड भी मिला, लेकिन अंतिम गेंद पर अमनजोत ने ऑफ साइड में हवाई शॉट खेला, जो पॉइंट में मोलिन्यू के पास कैच के रूप में गया और अमनजोत 12 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुई। 47वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 321 रन था। 48वें ओवर में सदरलैंड ने शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे स्नेह राणा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। अगली गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर सिंगल लिया। क्रांति ने धीमी फुल गेंद को लॉन्ग ऑन में वेयरहम को कैच थमा दिया। क्रांति 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुई। श्रीचरणी ने लो फुल टॉस को एक्स्ट्रा कवर की ओर ड्राइव किया, लेकिन रन नहीं बना। आखिरी गेंद पर सदरलैंड ने राउंड विकेट से लेंथ गेंद डाली, जो अंदर आई और श्रीचरणी के बैकफुट पुश पर किनारा लेकर विकेटों पर लगी। श्रीचरणी 2 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हुई। 48वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 330 रन था। अंत में तो भारत की पारी 48.5 ओवर में 330 रन पर समाप्त हुई। यह भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा और वनडे विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर था। स्मृति मंधाना की 80 रनों की तूफानी पारी, प्रतिका रावल की 75 रनों की ठोस पारी, हरलीन देओल की 38 रन, हरमनप्रीत कौर की 22 रन, जेमिमा रोड्रिग्स की 33 रन, ऋचा घोष की 32 रनों की पारी ने भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, भारत की बल्लेबाजी की तारीफ के क्या कहने। स्मृति और प्रतिका की 155 रनों की शुरुआती साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। स्मृति ने अपनी क्लास और आक्रामकता से दर्शकों का दिल जीता, जबकि प्रतिका ने संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाया। मध्य ओवरों में हरलीन और हरमनप्रीत ने गति बनाए रखी और अंत में जेमिमा और ऋचा की विस्फोटक बल्लेबाजी ने स्कोर को 300 के पार ले जाया। हालांकि अंतिम 6 विकेट 36 रनों में गिर गए, जिससे 350 का आंकड़ा छू नहीं सका। फिर भी यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौतीपूर्ण है। स्मृति को उनकी ऐतिहासिक 5000 रन और शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की इस बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि वे विश्व कप में कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, इस पारी में भारत का असली हीरो कौन था? स्मृति, प्रतिका या ऋचा? कमेंट में बताइए और ऐसी हाइलाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।